इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं तथा इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अतिशयोक्ति अलंकार काव्य में जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर अथवा सीमा के बाहर वर्णन किया जाए वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस काव्य को पढ़कर ऐसा लगे कि ऐसी बात की जा रही है जो असंभव या असामान्य सी लगती है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। इस पद्यांश में हनुमान की पूंछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। महाराणा प्रताप की आंखों की पुतली फिरने से पहले ही उनका घोड़ा चेतक मुड़ जाता था। यहाँ घोड़े की स्फूर्ति को व्यक्त करने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। इस उदाहरण में साकेत नगरी शब्द का प्रयोग अयोध्या के लिए किया गया है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि देखो ये साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने आकाश में जा रही है। यहाँ साकेत नगरी को वास्तविकता से परिवर्णित किया गया है। कोई भी नगर स्वर्ग में कैसे जा सकता है, यह असंभव है। साकेत नगरी को स्वर्ग से मिलते हुए दिखाना अतिशयोक्ति है। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पानी के बिना आंसुओं से पैरों को धोने की बात पर जोर दिया गया है। यह यथार्थ में असंभव है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस उदाहरण में सोचने की क्रिया पूरी होने से पहले ही घोड़े का नदी के पार पहुंचना असंभव बात है। यहाँ चेतक की शक्तियों व स्फूर्ति का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कड़त साथ ही म्यांते, असि रिपु तनते प्राण। इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे ही म्यान से तलवार निकली वैसे ही दुश्मनों के प्राण निकल गए। म्यान से तलवार के बाहर निकलते ही शत्रुओं के प्राणों का निकलना एक असंभव बात है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला उदाहरण है, पंखुड़ी लगे गुलाब की, परी है गात खरौट। यह नारी को इतना कोमल बताया गया है कि गुलाब की पंखुड़ियों से उसके शरीर में खरोंच आ जाती है। गुलाब की पंखुड़ियों से चोट लगने की बात अतिशयोक्ति है। इस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।